हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है डिफरेंशिएट x प्लस 3 रेज टू द पावर 2, x प्लस 4 रेज टू द पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द x। राइट, हमें क्या करना है, द गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द x। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है लेट y इक्वल्स टू x प्लस 3 रेज टू द पावर 2, x प्लस 4 रेज टू द पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। देखो, ये वीडियो रिवाइज्ड वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि इससे पहले हमने जो इस क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी उसमें से थोड़ा क्या हुआ था, कंजस्टेड हो गए थे आंसर, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को आंसर शायद समझ में नहीं आई। तो हमारे पास कमेंट सेक्शन आया कि सर ये वाली वीडियो आप दोबारा बना दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए कि आपने ऐसा बोला मुझे बनाने को। एंड आप जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है क्वेश्चन में या कोई वजह कोई जगह आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, किसी एक स्टेप पे आपका क्लियर नहीं होता है, तो वो स्टेप आप कमेंट में मेंशन करें। I will surely improve that thing. Okay, it's just a starting. Okay, so let y is equal to x plus 3 raised to the power 2, x plus 4 raised to the power 3 and x plus 5 raised to the power 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल टेकिंग log both side, टेकिंग log both side, दोनों साइड हम क्या करेंगे, log कंसिडर कर लेंगे। log कंसिडर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू। अब ये देखो, आपको बताया था ना कि जब भी हम log कंसिडर करेंगे और क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो log के साथ क्या हो जाता है, साइन ऐड में चेंज हो जाता है। राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, log x रेज टू द x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 log x प्लस 5। ये स्टेप क्लियर हुआ? सभी का ये स्टेप क्लियर है ना? ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमारे पास गिवन फंक्शन था, हमने y कंसीडर किया, y हमारे पास ये है, टेकिंग log बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर लिया, log कंसीडर कर लिया। तो log y और ये log के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो पावर आगे आ जाती है, log के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो किसमें ऐड चेंज हो जाता है, ऐड एडिशन में चेंज होता है। राइट, अब हम क्या कर देंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, दोनों साइड क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। तो देखो log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/y, और फिर y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x क्या होती है, dy बाय dx। वेरी गुड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट आ जाएगा, dy बाय dx, dy बाय dx आ जाएगा किसका, आपका log x प्लस 3। अगेन प्लस 3 कांस्टेंट है तो dy बाय dx ऑफ log x प्लस 4। ओके, नाउ प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर, और dy बाय dx ऑफ x प्लस log x प्लस 5। ठीक, अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो 1/y एज इट इज, dy बाय dx एज इट इज, 2 हमारे पास ये आ जाएगा, और log x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, दैट इज 1/x प्लस log x की डिफरेंशिएशन प्लस 3 इंटू अगेन log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 प्लस 4 और log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 5। देखो, अगर हम इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं किया। रिवाइज करके इसको लिख देते हैं 1/y, राइट, 1/y dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करो, 1/y dy बाय dx एज इट इज रहने दो, इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा x+3, x+4 और x+5, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब सिंपल सा ट्रिक देखो आप, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। ठीक, तो हम देखेंगे इस फैक्टर में से इनमें से क्या नहीं है, तो x+4 x+5 नहीं है, तो 2 के साथ x+4 और x+5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, +3 है, तो 3 के बाद x+4 है, x+3 और x+5 नहीं है, तो 3 के साथ x+3 और x+5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस में आपके पास क्या है 4, और 4 के पास क्या नहीं है, x+3 और x+4 नहीं है, तो ये हो जाएगा x+3 एंड x+4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम इसी चीज को फर्दर सॉल्व कर देते हैं, राइट, जो ये स्टेप आपका, अगर हम इसी स्टेप को फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/y एज इट इज रह जाएगा, dy/dx एज इट इज रह जाएगा। ओके, और ये आपके पास हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, पता है ना आपको। तो जब x की मल्टीप्लिकेशन x के से की तो x² हो गया, फिर x के 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, फिर 4 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, ब्रैकेट क्लोज। सेम इसी तरीके से हम करेंगे 3 के साथ, +3, x को x से किया x², x को 5 से किया तो क्या आ गया 5x, प्लस फिर इसको x से किया तो क्या आ गया 3x, और 3 को 5 से किया तो क्या आ गया 15, क्लोज, +4। अब x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x², प्लस x को 4 से किया तो क्या आ गया 4x, प्लस 3 को x से किया तो क्या आ गया 3x, और प्लस 3 को 4 से किया तो 12। ठीक है, और अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, अपॉन में आपके पास रहेगा x+3, x+4 एंड x+5 एज इट इज। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है 1/y dy/dx, और 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम x के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², और 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2, 9 2 ज़ा 18, क्या आ जाएगा 18x, और प्लस 22 ज़ा कितना हो जाएगा 40, प्लस 3 को x² से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x², प्लस 5 और 3 कितना होता है 8, 8 3 से कितना होता है 24, तो 24x, प्लस 15 3 से कितना हो जाएगा 45, तो 45 का 45 आ जाएगा, राइट। फिर अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x² से मल्टीप्लाई करो 4x², 4 और 3 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा 28 ऑफ x, और प्लस 12 4 ज़ा, 12 4 ज़ा कितना होता है 48, तो ये आ जाएगा 48, अपॉन में आपके पास एज यूजुअल x+3, x+4 एंड x+5। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/y dy/dx, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, देखो 2x², 3x² एंड 4x², तो 2 और 3 5, 5 4 क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, राइट। प्लस में क्या आ जाएगा 18x प्लस 24, तो 18 और 24 आपके पास हो जाएगा 18 और 24 22 42 हो जाएगा, 42 और 28 आपके पास हो जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 70x, और प्लस 40 प्लस 45 कितना हो गया 85, 85 और 48, 85 और 48 ये आपके पास हो जाएगा 133, 133, और अपॉन में आपके पास क्या है x+3, x+4 और x+5। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन है हमारे पास y वाला, तो y हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू सॉरी dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा y इंटू ये पूरा का पूरा सेक्शन 9x² प्लस 70x प्लस 133, और अपॉन में आ जाएगा x+3, x+4 और x+5। क्लियर। अब y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो देखो y आपने देखा था स्टार्टिंग में कि y हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो y हमारे पास ये चीज थी, लेट y इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया था
y इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब एंड x प्लस 5 का रेज टू पावर 4। अब y की यही वैल्यू सेम y की यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की रेज टू पावर 3 और x प्लस 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास क्या है, इसके साथ हमारे पास आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 70x और प्लस 133 और अपॉन में है आपके पास x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। क्लियर। तो अब देखो यहाँ x प्लस 3 का स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 3 है, तो इससे एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और यह है x प्लस 4, यह है x प्लस 4 का क्यूब, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे, ठीक। और ये x प्लस 5, ये भी है x प्लस 5, यहाँ एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएंगे। सो द फाइनल आंसर इज dy by dx equals to x plus 3, x plus 4 raised to power 2 and x plus 5 raised to power 3 and multiplied by 9x square plus 70x and plus 133. So this is your required answer. So pause the video to note it down. वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि इस पोर्शन पे आपको डाउट है। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो कीप सॉल्विंग।